DSSS PRT TGT PGT के लिए पेडागोजी के दूसरे चैप्टर के साथ मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। दोस्त, मेरा नाम विप्लव सिंह है और आप अगर DSSS PRT TGT PGT की तैयारी कर रहे हो और आप कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहते हो, अपने दम पर एग्जाम को निकालना चाहते हो, तो मैं आप लोगों का साथ देने आया हूं। मैं दूसरे चैप्टर में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के जो 3 टाइप होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मल, सेकंड वन इज इनफॉर्मल एंड थर्ड वन इज डिस्टेंस एजुकेशन। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस अमंग देम? उन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? और एजुकेशन का जो फॉर्मल और जो इनफॉर्मल तरीका है, उसमें आज तक जितने भी क्वेश्चंस DSSS PGT TGT और PRT के एग्जाम्स में आए हैं वो इन 12 बातों के ऊपर आए हैं। तो ये 12 डिफरेंस क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए मैं ये चीजें लेकर आया हूं। आपने पहली वीडियो जो इससे पहले मैंने पहला चैप्टर करवाया था व्हाट इज एजुकेशन, वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो आप लोगों के लिए PRT TGT PGT तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, DSSS के साथ KVS के लिए भी। दोस्त, DSSS के लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए मोटिवेटेड हूँ चीज़ें कराने के लिए। ये सारी चीज़ें आप बहुत सारे पैसे देकर, पैसे खर्च करके आप जो है तैयारी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने 400 कमेंट किए पिछली वीडियो में, जिसको देखकर दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि आप लोग कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप लोग कितने अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन जो आप लोगों के लिए आप जितना मोटिवेट होकर पढ़ाए और खुद की बड़ाई से हटकर, यानी कि सेल्फ प्रमोशन से हटकर, चीजें बेचने से हटकर, जिसका मेन एम ही आप लोगों की नौकरी हो। तो दोस्त, यही एम मेरे दिल में है कि आप लोगों के काम आ पाऊं, इसलिए ये दूसरा चैप्टर आप बीच में ना छोड़ें। एवरेज व्यू ड्यूरेशन 4 मिनट था पिछली वीडियो का, तो आप लोग लास्ट तक देखें। दोस्त, ये चीजें आपको इतने ज्यादा पैसों में मिलती हैं, तब भी आप इसे अधूरा छोड़ते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना है और एक कमेंट जरूर छोड़ना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके कमेंट देख के बहुत खुशी मिलती है। तो दूसरे चैप्टर के अंदर जल्दी से एंटर करते हैं। देखिए, आज तक आपने जो भी कुछ सीखा है वो शिक्षा के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अब आपने 2 और 2 4, 4 और 4 8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ये कहां पर सीखा? ये स्कूल में सीखा। लेकिन अपने पैंट की जिप कैसे बंद करते हैं, खाना खाने के अलग अलग, जैसे चम्मच हुआ, काटा हुआ, फोर्क हुआ, नाइफ हुआ, उसका यूज कैसे करते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये आपने अपने घर में सीखा था। तो आपने पैदा होने से लेकर अब तक कोई भी चीज जो सीखी है वो 2 तरीकों से मेनली सीखी होगी। एक तो फॉर्मल तरीका और एक इनफॉर्मल तरीका। तो एजुकेशन के भी 2 तरीके होते हैं मेन, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। एक तीसरा निकल कर आता है डिस्टेंस, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मल जो आपकी एजुकेशन होती है वो बेसिकली होती है स्कूली एजुकेशन, जो आप कॉपी किताब पेन लेकर सीखते हैं। लेकिन जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है दोस्त, उसके लिए किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप लाइफ के एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। तो चलिए पहले औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के डिफरेंस देखते हैं। औपचारिक शिक्षा के लिए एक निश्चित स्थान होता है, यानी कि एक फिक्स्ड प्लेस होता है। इंग्लिश वालों साथ साथ लिखते रहो, निश्चित स्थान का मतलब फिक्स्ड प्लेस होता है। औपचारिक शिक्षा का मतलब हुआ कि आप कहां पर पढ़ने जाने वाले हैं, वो स्थान फिक्स हुआ, और इसका प्रमुख साधन है स्कूल। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा आपको कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर आप अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं अपने परिवार से। तो औपचारिक शिक्षा का मेन साधन स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा का मेन साधन परिवार। आप जब भी स्कूल में जाते थे, आपको पता होता था आपका क्लासरूम कौन सा है, क्लासरूम के अंदर आपको कौन से डेस्क पर बैठना है। आपका अगर मान लीजिए प्लेग्राउंड के अंदर पीरियड लग गया स्पोर्ट्स का,
तो कौन से रूम के अंदर आपको जाना है। तो ये जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें स्थान निश्चित होता है और इसका स्कूल मेन साधन हुआ। तीसरा, इसकी अवधि निश्चित होती है और ये वास्तविक समय होता है, यानी कि अवधि निश्चित। जब भी आपको औपचारिक शिक्षा दी जाएगी तो उसका एक टाइम पीरियड होगा। जैसे आपके पीरियड लगते थे, हिंदी का पीरियड 11 बजे से 12:30 बजे तक मैथ का फिर 12:30 से लेकर आपका 3 बजे तक, या अलग अलग तरीके से जो आपके पीरियड लगते हैं वो अवधि निश्चित होती है। जैसे कि आप किसी कोचिंग सेंटर में गए तो कोचिंग सेंटर में भी आपका टाइम होता है कि सुबह का बैच, मॉर्निंग का बैच लोगे, आफ्टरनून का लोगे या इवनिंग का लोगे। तो ये फॉर्मल एजुकेशन की पहचान होती है जिसमें आपका टाइम पीरियड जिसमें आपको एजुकेशन दी जाएगी वो फिक्स होगा। लेकिन ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता, ये आप लाइफ लॉन्ग सीखते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ लॉन्ग सीखना अनौपचारिक होगा या औपचारिक होगा, इट विल बी इनफॉर्मल और फॉर्मल, देन यू विल से इट विल बी इनफॉर्मल। क्योंकि जीवन पर्यंत आप जो है जीवन के अंदर आप ठोकरें खाते रहते हैं और अपने जीवन में जब आप ठोकरें खाकर सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। जैसे कि आप एक बस से उतर रहे हो, उतरते हुए पीछे मुंह करके उतर गए, आप गिर गए, पीछे से एक बूढ़ा बोला बेटा जब भी बस में से उतरे ना आगे मुंह करके उतरना। तो आपने ये नई चीज सीखी। वो किस तरीके से सीखना हुआ? इनफॉर्मल। ये जीवन पर्यंत चलती है, कहीं पर भी सीखी जाती है, लेकिन इसकी अवधि निश्चित होती है। ये नियमित शिक्षा की तरफ इशारा करती है। जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो फॉर्मल है। चाहे आप स्कूल की तरफ देखें, कोचिंग सेंटर की तरफ देखें, ट्यूशन की तरफ देखें, ये सब नियमित शिक्षा होती है। लेकिन ये अनियमित शिक्षा होती है, यानी कि आप स्कूल में जाकर डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या पता आप अपने जीवन से डेली कुछ ना कुछ ना सीखते हो। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन की गलतियों से कभी कुछ नहीं सीखते। तो ये अनियमित शिक्षा होती है, ये नियमित। ये फॉर्मल एजुकेशन जो दी जाती है वो नियंत्रित वातावरण में दी जाती है जो कि सीमित हो जाता है, यानी कि दिस इज रेगुलर एजुकेशन, दिस इज नॉन रेगुलर। और ये पांचवा है, इट मींस फॉर्मल एजुकेशन हैपन्स इनटू कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इट हैज लिमिटेड एनवायरनमेंट। देखिए, औपचारिक शिक्षा दी जाती है नियंत्रित वातावरण में, यानी कि एक टीचर बैठा है, उसके कंट्रोल में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक टीचर का कंट्रोल है उन 30 बच्चों पर। जब भी एक फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी तो एक स्कूल होगा, उसमें एक क्लास होगी, एक टीचर होगा, उसके अंडर कुछ बच्चे होंगे, तो इसमें कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रित वातावरण होता है, कंट्रोल किया जाता है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, फॉर्मल एजुकेशन में होगा या इनफॉर्मल में होगा, तो याद रखना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आपका फॉर्मल एजुकेशन में होगा। और जब भी एनवायरनमेंट यानी कि एक टीचर, एक बच्चा और उन दोनों और उनके बीच का जो एनवायरनमेंट है वो अगर लिमिटेड हो जाए, नियंत्रित हो जाए, कंट्रोल्ड हो जाए, तो वो टीचर सेंटर्ड होगा या चाइल्ड सेंटर्ड होगा? वो टीचर सेंटर्ड होगा। तो याद रखना, फॉर्मल एजुकेशन हमेशा टीचर सेंट्रिक होती है। कैसी? टीचर सेंट्रिक। अब ये मत बोलना इंग्लिश वालों, इंग्लिश में नहीं करा रहा हूं, साथ के साथ इंग्लिश भी यूज कर रहा हूं, लिखते रहना, आप नोट्स बनाते रहना। शिक्षक प्रधान शिक्षा होती है फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड। लेकिन यहां पर जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका क्षेत्र अनियंत्रित होता है और व्यापक होता है। कैसे? जैसे कि आप बस में से उतरे, आप जो है गिर गए, तो उसने, बुढ़े ने आपको बताया कि ऐसे नहीं उतरना चाहिए। आप आगे गए चाय वाले की दुकान पे और आप एक डेस्क पर बैठ गए और आपने देखा कि यार ये तो अभी अभी इसको रंग रोगन किया था, मेरे तो पूरे कपड़े ही खराब हो गए। तो साइड में चाय वाला बोला कि भाई कहीं पर भी बैठो ना तो देख कर बैठा करो। तो यार आपने एक चीज वहां पर बस स्टैंड पे सीखी, एक वहां पर आगे जाके चाय वाले के पास सीखी, तो आप कहीं पर भी सीख सकते हैं। इसका जो एनवायरनमेंट होता है अनौपचारिक शिक्षा का वो व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव। इनफॉर्मल एजुकेशन हैज द कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट, इट गिव्स ए वास्ट एनवायरनमेंट, काफी बड़ा एनवायरनमेंट होता है और ये अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होता है। इसीलिए ये छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, यानी कि ये छात्र केंद्रित होगी और ये शिक्षक केंद्रित होगी। याद रखना, फॉर्मल इज टीचर सेंट्रिक एंड इनफॉर्मल इज चाइल्ड सेंट्रिक। कई स्टूडेंट ने लिखा सर थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाया करो, मुझे देखकर अच्छा लगा।
सातवां जो पॉइंट है औपचारिक शिक्षा का वो ये है कि ये विविध और व्यवस्थित होती है, ये आदर्शात्मक होती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, जो है उसके अलावा फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये अनिश्चित व स्वाभाविक और वास्तविक होती है। यानी कि अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन में आप जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव नॉलेज देने वाली होती है। ठीक है, तो ये विविध और व्यवस्थित होती है। व्यवस्थित का मतलब कि बीए 2 साल की, 3 साल की, यानी कि इसमें कोई भी चीज आप सीखोगे तो वो वेल मैनेज्ड होगी, इसमें टाइम पीरियड भी होगा, तो ये आदर्शात्मक हुई। लेकिन ये अनिश्चित होती है, स्वाभाविक होती है और वास्तविक होती है। जैसे कि मान लो एक लड़का मैकेनिक बनना चाहता है और वो एक मैकेनिक बनने के लिए एक टेक्निकल कोर्स करता है, तो वो औपचारिक शिक्षा को अपना रहा है। तो जब उसने औपचारिक शिक्षा को अपनाया तो उसने मैकेनिक बनने के अलग अलग तरीके भी सीखे, वो मैनेज्ड तरीका भी हुआ कि डेली इतने बजे क्लास लगेगी, फिर इतने बजे प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तो ये आदर्शात्मक तरीके से सीखा। और एक उसका बाप उसको बोल देता कि भाई एक काम कर, अपना आप वैसे ही हाथ पैर मार, इधर उधर से सीखना शुरू कर दे बिना किसी मेंटर के, तो वो इनफॉर्मल तरीके से सीखता, तो वो अनिश्चित होता, वो उसके स्वाभाविक होता, यानी कि वो अपने आप जितने हाथ पैर मार पाता तब सीखता, और वो वास्तविक होता। तो याद रखना, इनफॉर्मल होगी अनिश्चित, स्वाभाविक और वास्तविक, यानी कि इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज स्वाभाविक का मतलब होता है नेचुरल एंड इट इज रियलिस्टिक। लेकिन ये क्या होगी, डाइवर्स, मैनेज्ड एंड आदर्शात्मक का मतलब होता है आपका बिल्कुल, क्या बोलते हैं, वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, आप लिख देना। ये क्रमबद्ध होती है, तर्कपरक होती है और नियोजित होती है। देखिए औपचारिक शिक्षा हो गई, पूरा मैनेज्ड ढांचा हो गया इसका, तो ये सीक्वेंशियल भी होगी, तर्कपरक का मतलब होता है ये रीजनेबल भी होगी, और ये नियोजित वेल मैनेज्ड भी होगी। ठीक है, ये वास्तविक होगी, जीवन उपयोगी होगी और व्यवहारिक होगी। यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन से आप ऐसी चीजें सीखेंगे जिनका लेना देना रियलिटी से होगा, जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगी और जो आप अपने जीवन में यूज कर पाएंगे, उसे ही व्यवहारिक बोलते हैं। जो सीखा उसको जीवन में यूज कर पाना ही व्यवहारिक काम हुआ, जो डेली लाइफ में आप यूज कर पाए जिस चीज को। आप डेली लाइफ में जितनी भी चीजें करते हैं, राम राम आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, हाँ जी ठीक हो आप, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये जो आपने कहा, ये जो सीखा ऐसे करना, ये आपने इनफॉर्मल एजुकेशन से सीखा था, किसी स्कूल में नहीं सिखाया था आंटी से कैसे बात करनी है, तो ये व्यवहारिक हुआ आपका। लेकिन डियर सर, आई बैग टू से दैट आई वांट ए लीव, आई एम वेरी सिक, जब आप ऐसे लिखते हो तो वो फॉर्मल एजुकेशन ने आपको सिखाया है एप्लीकेशन लिखना। तो ये जो एप्लीकेशन लिखना सिखाया ये औपचारिक शिक्षा ने, लेकिन नमस्ते आंटी जी ये आपकी व्यवहारिक शिक्षा हुई है, अनौपचारिक तरीके से आपने सीखा। तो अनौपचारिक तरीके से सीखना जीवन उपयोगी होगा, वास्तविक होगा, स्वाभाविक होगा, लेकिन ये व्यवस्थित होगा, नियोजित होगा। अब ये जो औपचारिक शिक्षा होती है परीक्षा केंद्रित शिक्षा होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी शिक्षा आपको दी जा रही है जो नियमित रूप से आपको दी जाए, जहां पर दी जाए वहां पर आपको कंट्रोल भी किया जाए, वहां का स्थान निश्चित हो, शिक्षा देने वाला निश्चित हो, क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती हो, तो वहां पर आपका एग्जाम भी लिया जाता है, तो यह परीक्षा केंद्रित शिक्षा होती है। लेकिन यहां पर कोई परीक्षा नहीं होती, ये परीक्षा आदि बंधन से मुक्त शिक्षा होती है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि फॉर्मल एजुकेशन जब भी आप लेना चाहते हो उसके कोई ना कोई रूल होते हैं, यानी कि आप किसी स्कूल में भी एंट्री लो, किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना चाहो तो उसके अंदर एंट्री लेने के लिए कुछ रूल होते हैं कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपने ये कोर्स पहले किया होना चाहिए, तो प्रवेश के लिए निश्चित आयु और शर्तें इसके अंदर होती हैं। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी से कुछ सीखते हैं उसमें आयु संबंधी कोई जो है निश्चित आयु नहीं होती। यानी कि जब गाड़ी से उतरना है, बस से उतरना है, तो मूविंग बस की तरफ ही मुंह करके जंप मारनी चाहिए। ये चाहे 30 साल का आदमी गिर जाए तो बुढ़ा उसे तब भी बताता, और एक 12 साल का बच्चा भी गिर जाता तो बुढ़ा उसे तब भी बताता। तो किसी भी आयु में आप कोई काम सीख सकते हैं अनौपचारिक तरीके से, लेकिन औपचारिक शिक्षा के लिए एक निश्चित आयु भी होती है। कोई 20 साल का आदमी 4 × 4 8 लिखता हुआ देखा है आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे बचपन में सीखनी चाहिए थी। तो औपचारिक शिक्षा के लिए एक एज और स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, लेकिन ये कभी भी किसी भी टाइम सीख सकते हो इस तरीके से। ये कठोर प्रकृति की होती है, जैसे कि आपने देखा कि यहां पर बहुत सारी चीजें
जो हैं कठोर हैं। जैसे कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी फिक्स्ड है, टीचर सेंट्रिक इसमें चीज़ें होती हैं। इसमें एक टीचर बच्चों को सिखाता है, उसके पीरियड कब लगेंगे, कितने पैसे देने हैं, 1 साल का कोर्स है या 2 साल का, परीक्षा भी उसके अंदर ली जाएंगी। तो ये काफ़ी नेचर कैसी हुई, रिजिड, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन हैज़ द नेचर ऑफ रिजिड एजुकेशन, बट इट इज नॉट द केस विद इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन इज वेरी फ्लेक्सिबल, ये लचीली होती है, ये सुखद होती है, सरल होती है, मनोरंजक होती है। आपने देखा होगा कि आप जिंदगी जीते चले जाते हैं, गलतियां करते चले जाते हैं, सीखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दुख नहीं होता, अपनी गलतियां फिर आप दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो लचीली होती है, सुखद होती है, सरल होती है, मनोरंजक होती है। लेकिन ये क्या होती है दोस्त, ये होती है कठोर प्रकृति की। यानी कि अगर आपने बीए की डिग्री चाहिए तो आपको स्पेसिफिक एग्जाम देने पड़ेंगे। टीचर बनना है तो पहले सीटेट पास करो, फिर DEET भी पास करो, और उसके लिए भी कुछ शर्तें लागू होंगी, वो इनफॉर्मल एजुकेशन से होंगी। लेकिन ये जो अनौपचारिक शिक्षा होगी दोस्त, इसमें नेवर ट्रस्ट एनीबडी। चाहे आप 10 साल में सीख लो, चाहे 20 साल में, चाहे 30 साल में, चाहे 40 साल में, चाहे ना सीखो, अगर इसमें बीए पास अगर आपने जो रूल है वो ना सीखे तो आप फेल हो जाएंगे और बहुत कुछ फर्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन इस पे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लचीली है, ये कठोर है। अब आपने एक चीज़ देखी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो वर्तमान, अतीत और भावी जीवन पर जोर देती है। यानी कि इसमें पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ तीनों का ध्यान में रख के एजुकेशन दी जाती है। एक बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि वो आगे चल के अपना 2 रुपए कमा के अपना पेट भर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, इसीलिए औपचारिक शिक्षा दी जाती है ना। या माँ बाप अपने बच्चों को घर पे भी रख सकते हैं कि भाई अपने आप सीख लो जो तुम्हें सीखना है, स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, प्रेजेंट सिक्योरिटी के लिए और पास्ट यानी कि तीनों के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर जीवन की तरीके से देखें तो हर बंदा स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, एक स्पेसिफिक मैनेज तरीके से पढ़ता है फॉर्मली। क्यों? क्योंकि वर्तमान, अतीत और भावी जीवन तीनों के ऊपर जोर है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा सिर्फ वर्तमान पर अधिक बल देती है। यानी कि करंट सिचुएशन में आप कुछ सीख रहे हैं किसी चीज़ से तो सिर्फ वही है। जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए हुए हैं, ठीक है, वहां पर नमस्ते ऐसे नहीं ऐसे किया जाता हो, तो आप भी अब किसी को नमस्ते करते हो तो ऐसे करते हो, लेकिन वहां पर आप ऐसे करने लग गए तो आपने नमस्ते करना होगा तो आप जब तक वहां पर है तब तक ही आप ऐसे करोगे। तो आपने एक चीज देखी कि वर्तमान पर अधिक बल देती है। लेकिन ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ये ओवरऑल अतीत वर्तमान जीवन पर जोर देगी। अब ये तो थी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। औपचारिक जो शिक्षा होगी, स्कूल हुए आपके, यूनिवर्सिटी हुई अलग, कॉलेज हुई, ट्यूशन सेंटर हुए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो आपको टाइम फिक्स कर दे, आपका जगह फिक्स कर दे कि यहाँ पर आकर आपको पढ़ना है, इतने टाइम तक पढ़ना है, इतनी आपको फीस देनी है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन जहाँ पर इनफॉर्मल की बात करें, परिवार हुआ, समाज हुआ, पड़ोसी हुए, XYZ आपके एनवायरनमेंट में कोई भी आदमी हुआ जिससे आप कोई भी बात सीखते हो, जहां पर सीखते वक्त ना तो टाइम फिक्स हो, जहां पर सीखते वक्त ना तो कोई आदमी फिक्स हो कि आपसे किससे सीखना है। मान लो जब आप गिरे बस से, कोई बुढ़े की जगह बुढ़िया होती, वो भी आपको यही बोलती कि बेटा उस साइड मुंह करके कूदा कर। तो शिक्षा देने वाला भी इसमें फिक्स नहीं होता। तो बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंस थे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक आप समझ गए। अब तीसरे तरीके की शिक्षा देखते हैं। वो कौन सी होगी? वो शिक्षा होगी हमारी डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो चलो देखते हैं। और लाइक नहीं किया तो करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्त सबसे पहले शुरू की है हमने ये सारी चीजें, और जब तक लोग अपने कोर्सों को बेचना स्टार्ट करेंगे कि आ जाओ आ जाओ, आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे कि सर क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हम तो पहले ही शुरू कर चुके हैं अपना पढ़ना। तो दोस्त जल्दी से नोट्स बनाते चलो। और अब जो है दूरस्थ शिक्षा को देखते हैं क्या होता है। चलिए अब डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा को देखते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे सिस्टम है पढ़ाई के जिसमें आपको एक स्कूल के अंदर जाकर नहीं पढ़ना होता, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैवल करना आसान नहीं होता। मान लीजिए कई वन्य इलाके हैं, कोई रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर स्कूल काफ़ी दूर हैं, लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं, ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है।
और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर शैक्षिक सुविधाएं जो है पूरी नहीं है, यानी कि जहां पर फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, या वहाँ के एरिया के अंदर इतना पैसा नहीं है कि वो चीज़ें बनाई जा सके। तो डिजिटल उपकरणों का यूज़ करके अब अपने घर पर बैठकर भी एजुकेशन दी जा सकती है, ली जा सकती है। ये तरीका कोविड के टाइम पर भी काफ़ी लोगों ने यूज़ किया। तो डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, ये तीसरा तरीका है शिक्षा देने का। अब ये थोड़ा सा अप्रचलित, अपरंपरागत उपागम है, यानी कि हर कोई इसको यूज़ नहीं करता, और आजकल के टाइम में ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा जितना फॉर्मल और इनफॉर्मल आ रहा है। इनफॉर्मल तो हमेशा से ही सीखते आ रहे हैं, फॉर्मली तो मेन जो आजकल ट्रेडिशनल है वो फॉर्मली है, लेकिन ये अनट्रेडिशनल है, अप्रचलित है। कोई कोई आदमी डिस्टेंस एजुकेशन लेता है, वरना सब स्कूल में जाके सीखते हैं। ये समाजवादी, विकसित व विकासशील देशों में प्रचलित है, यानी कि जो देश आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं उनमें तो आजकल डिस्टेंस एजुकेशन तो आ ही गई है। घर पर बैठे बैठे जो टीचर है वो डेमो देता रहता है, पढ़ाता रहता है, और बच्चे घर पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, और उन्हें रोज़ भी नहीं जाना पड़ता, अपने टाइम के हिसाब से बच्चे करते हैं। तो समाजवादी, विकसित और विकासशील देशों में यह ज़्यादा प्रचलित है। समाजवादी का मतलब है जो सोशलिस्ट हैं, जो आपके विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन सब में यह प्रचलित है। अब इसके अंदर डिजिटल उपकरणों का यूज़ करके पढ़ाया जा सकता है, यानी कि कोई बच्चा सामने नहीं है, अगर उसके सामने आप वीडियो शेयर कर दें या आप डिजिटली उससे कनेक्ट हो जाएं तो पढ़ाना आसान हो जाता है। तो अब डिस्टेंस एजुकेशन और इंटरेस्टिंग हो गई है डिजिटल उपकरणों के यूज से। अब इसके अन्य नाम भी हैं, आप डिस्टेंस एजुकेशन को और अन्य नामों से भी जानोगे। एग्जाम में अगर यूज हो जाए गृह अध्ययन, मुक्त अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, परिसर से बाहर अध्ययन, तो ये सभी का मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन। गृह अध्ययन यानी कि घर में खुद पढ़ना, मुक्त अधिगम यानी कि आपके ऊपर किसी का डंडा नहीं है, अपने हिसाब से अपनी स्पीड से पढ़ो। पत्राचार शिक्षा यानी कि वहां पर जाकर नहीं पढ़ना, दूर बैठे बैठे। दूरवर्ती शिक्षा, दूर से ही। परिसर से बाहर अध्ययन, परिसर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन आउटसाइड ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल के अंदर ना पढ़ाकर बाहर से ही शिक्षा लेना, तो परिसर से बाहर अध्ययन। ये सारे के सारे डिस्टेंस एजुकेशन के नाम है। अब बेशक ये डिस्टेंस एजुकेशन है, लेकिन ये वेल मैनेज्ड है, तो ये सुव्यवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस एजुकेशन व्यवस्थित है या नहीं, तो ये सुव्यवस्थित है, बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड है। आमने सामने बैठकर पढ़ना इसके अंदर जरूरी नहीं होता, जब नाम ही डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। अब इतनी सारी छूट अगर मिल गई है तो ये सिस्टम कैसा हुआ, कठोर हुआ या लचीला हुआ? अब इतनी सारी छूट तो मिल गई तो ये लचीली विधि हुई। दिस इज फ्लेक्सिबल मेथड, डिस्टेंस एजुकेशन इज ए फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ एजुकेशन। अब ऐसी जगहों पर जहां पर शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है, जैसे कुछ ऐसे इलाके जो पहाड़ी हैं, वन्य हैं, यह वरदान की तरह हैं। ऐसे लोगों के पास इतनी ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, यूनिवर्सिटी नहीं होते, स्कूल नहीं होते, तो ऐसे में अगर डिस्टेंस एजुकेशन ना हो तो कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर ये डिस्टेंस एजुकेशन कितने फ़ायदेमंद साबित होता है, बहुत। तो शैक्षिक सुविधाओं के अभाव वाले इलाकों में वेयर द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल, देन they can adapt to the distance education system and this is very beneficial for them। ठीक है। गरीब गृहिणियों और विकलांगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो महंगे महंगे कोर्स महंगी यूनिवर्सिटीज में जाकर नहीं कर सकते, गृहिणियों यानी कि जो गृहिणी हैं, जो दिन भर घर का काम करती है, घर को संभालती हैं, तो उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विकलांगों के लिए यानी कि जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं, उनको भी एक जगह पर डेली जाकर पढ़ना जो है मुश्किल हो जाता है। तो गरीब गृहिणियों और विकलांगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे साक्षरता दर बढ़ती है, यानी कि आप खुद बताओ, कुछ ऐसी जगह, कुछ कितने ऐसे लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से, फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कितनी ज़रूरी है। तो दोस्त ये डिस्टेंस एजुकेशन थी। आज का जो ये दूसरा चैप्टर था, इसमें हमने फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, इन तीनों के बारे में डिटेल से किया। कितने चैप्टर कर चुके हैं हम? याद रखना, हम चैप्टर कर चुके हैं 2 चैप्टर आप देख लो। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, किस नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है? ये हम पेडागोजी कर रहे हैं ना, पार्ट 2 की पेडागोजी फॉर DSSB, ये मैंने बना दी है प्लेलिस्ट। ठीक है, आज आप लोगों के लिए
मैं DSSS का क्या बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप। तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आप तक मुझे कोई मैसेज पहुंचाना हो तो वो आसान हो जाए। एक भी पैसा आपकी जेब से जाना नहीं चाहिए दोस्त। ये जो पूरा माफिया है, एग्जाम माफिया, उसको हमें उखाड़ फेंकना है। टीचिंग के इस एग्जाम के लिए जो DSSS का है, चाहे TGT हो, चाहे PGT, चाहे PRT, अभी तो पेडागोजी शुरू की है। आपका रिस्पॉन्स ऐसे ही मिलता रहा तो पार्ट 1 भी स्टार्ट कर देंगे। दोस्त बीच में कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगा मैं, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, आपका प्यार मिलना चाहिए। और दोस्त पिछली बार 400 कमेंट आए, अब की बार 1000 कमेंट से ज़्यादा जाना चाहिए। ये किसी शो ऑफ के लिए नहीं है, ये बस मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के दिल में आ गया। आपके दिल में आ गया ना दोस्त, उसे बुझने नहीं दूंगा मैं। मुझे बताइए तो, आप कुछ बोलिए तो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे 1 मिनट चैन नहीं लूंगा, दनादन 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 वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। बस अपना रिस्पॉन्स देते रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो कि तीसरी वीडियो जल्दी चाहिए, और दोस्तों तक पहुंचा दो, पूरे यूट्यूब पर आग लगा दो, आग की तरह फैला दो इस वीडियो को। तीसरी क्लास में काफी जल्दी मिलता हूं, तब तक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। टेक केयर।